आ, सभी को नमस्कार। और मेरा नाम है तारदिमी, प्रेसिडेंट ऑल कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन। तो ये है हमारा जो आपसू मेंबर, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आक्सू का कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्टिंग मेंबर है। तो हम दोनों आज जो एक क्लियरिफिकेशन करना है कि हमारा जो आक्सू का किला में, जो कॉन्स्टिट्यूशन का किला में जो आज कोई प्रेस ब्रीफिंग करके घूम रहा है, तो उसको हम जो क्लियर कर देना चाहता है। तो ऐसा है कि बायलॉ जो बनाया गया, जो ये आक्सू ऑल कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, कल हमने बायलॉ रिलीज़ किया। तो उन्होंने ये हमको एलिगेशन डाला कि बायलॉ में टेम्परिंग हुआ है और ये कुछ अपना जो मन मर्जी से बनाया है और अपना हिसाब से बनाया, किसी पार्टिकुलर कैंडिडेट के लिए बनाया, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो मीडिया में ये घूम रहा है। तो हम ये जो क्लियरिफिकेशन करना चाहता है। तो मेरा ऐसा ये बायलॉ जो है, जो आज हमको एलिगेशन जो डाल रहा है, पार्ट 8 जो आर्टिकल 22 क्लोज 1, जो हमारा जो वॉलंटियर और ये कमिटी वॉलंटियर का जो 100 नंबर्स ऑफ द ये इसको बोल रहा है। तो हमको जो एलिगेशन डाल रहा है कि ये किसी पर्टिकुलर को जिताने के लिए, ये जो अपना लेदर बनाने के लिए कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ में आज तक इवन जो ऑल कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियंस जो प्रेसिडेंट हम हैं, इवन एक सिंगल पेपर भी हमको कंप्लेन नहीं आया, कहीं से भी नहीं आया, एक फ़ोन कॉल तक भी नहीं आया, एक पेपर तक हमको सबमिट नहीं किया। ऐसे करके हमको आज एलिगेशन कर रहा है कि हमको बिना पूछ के, बिना रिप्रेजेंटेशन दे के, बिना पूछताछ करके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बेच के जो डिस्ट्रिक्ट का नाम खराब कर रहा है, जो हमारा स्टूडेंट्स को बरका रहा है, स्टूडेंट को धमका रहा है, कि हम लोग को धमका रहा है, और बहुत सारा ऐसा अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज़ किया जो हमारा जो कुछ जो अननोन पर्सन लोग हैं। तो इसमें ऐसा है, जो 100 नंबर ऑफ द वॉलंटियर्स जो कमिटी होता है, ये जो है, ये कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियंस में जो 2012 में 13 में जो एक इलेक्शन हुआ था ऑल कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियंस का, तब नंबर्स ऑफ 270 वॉलंटियर्स कमिटी ने वोटिंग कास्ट किया। उसका बाद किसी ने भी इसको जिक्र नहीं किया, इलेक्शन नहीं हुआ, और जो हम लोग का ये कमिटी और वॉलंटियर को कोई डिस्कस नहीं हुआ। तो इधर ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के गया, जो नाम है मेंशन करना चाहूँगा, जो युमलम एंथनी बोल के एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ रहा है, ये इन्होंने तो हमारा जो आज खुद बोला है, थाउजेंड्स ऑफ द पार्टिसिपेंट जो ऑल कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूट बनाने के लिए जो कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट को ऑफिस में हुआ, आपने एब्सेंट रहा, नहीं आया। तो आप बोल रहा है कि ये अरे आप लोग आया है तो उसमें आप अपना पॉइंट को डालने के लिए मौका दिया है कि वॉलंटियर को भी फिक्स करो बोल के आप डालना है, कमिटी को भी फिक्स करो बोल के डालना है। ऐसे नहीं डाल के आज पब्लिक डोमेन में मर्जी जो कुछ डिबेट नहीं हुआ है, तो उसको जो है आप ये हमको एलिगेशन किसी पर्टिकुलर को बनाने के लिए बात कर रहा है। ये ऐसा मोटिव जो ऐसा नहीं है। यहाँ में असली बोलने से 100 नंबर्स ऑफ द वॉलंटियर्स आप हमको आके डिस्कस कीजिए, मीटिंग कीजिए। यहाँ में आपका कैंडिडेट आएगा, इसका कैंडिडेट आएगा, यहाँ में 100 नंबर्स कौन मारेगा? आपका ही भाई बहन मारेगा। कहीं हम नॉन ट्राइबल लेके मरवाएगा नहीं है, किसी दूसरा डिस्ट्रिक्ट से, दूसरा स्टेट से हम लेके नहीं मरवा। ये वोटर्स नंबर्स जो 100 जो है, हम लोग डिस्कस करना है कि वोटिंग यहाँ लिखा भी है, मारने देगा बोल के नहीं लिखा है, मारेगा ना नहीं मारेगा, ये हम लोग मीटिंग बैठ के डिसाइड करना चाहिए। आप हमको रिप्रेजेंटेशन देना है कि ये वॉलंटियर्स कैसे करेगा, इसको ये नंबर जो लिखा हुआ है तो इसको कैसे करेगा बोल के आप बोलना है। तो हम लोग जो डिस्कस करके इसको, जो आज आप तो जानता है इलेक्शन जो स्टूडेंट्स इलेक्शन होता है, ये किसी पेवेल नहीं है, कहीं गवर्नमेंट जो इसको सेंक्शन नहीं है, कहीं से हम लोग को फाइनेंशियल अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ये 100 नंबर्स जो आपसे भी, इस टीम से भी हम लोग लड़का लेगा, बराबर लेगा, लेके हम लोग जो है इलेक्शन को करने के लिए हम लोग वो करता है। लड़का को वॉलंटियर में कमिटी में यूज़ करके हम लोग किया जाता है। इसलिए इसको आप बिना डिस्कस करके, बिना रिप्रेजेंटेशन, बिना मीटिंग बैठ के, बिना हमको पूछ के आज कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट
का जो स्टूडेंट्स यूनियंस को बदनाम करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठता है, ऐसा नहीं होना है। तो ये है, ये जो आर्टिकल 22 का जो पार्ट 8 का जो क्लोज आई का हम जो क्लियरिफिकेशन है। तो सेकेंड जो है हमारा जो क्वालिफिकेशंस ऑफ द, ये एक तो वो है बायलॉ है जो केडर सिस्टम में आर्टिकल जो ये ना क्वालिफिकेशन कैंडिडेट आर्टिकल 10 का EFG, इसमें ऐसा है। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में DSU कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर लिखा है, बहुत अच्छा से लिखा है। जो इस बार का जो कमेटी लोग जो है, ये लोग का कहना है, ये लिखा है कि कुरुंग कुमे में 2 कम्युनिटी जो रहता है, जो भाई बहन, एक जो है प्रोइक, एक जो है निसी। तो दोनों जो वह जो जन्म देगा वो कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट में ऑटोमेटिकली मेंबरशिप है। तो इसमें ऐसा है, जो हमारा जो केडर सिस्टम जो एलिजिबल क्राइटेरिया है, जो एब्सोल्युटली हम लोग APSU जो ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियंस जो हमारा फेडरल, जो हम उसका फेडरल है, जो हम लोग का एपेक्स स्टूडेंट्स यूनियंस ऑफ स्टेट, तो उसका हिसाब से बनाया है। तो APSU का नज़र में कोई कम्युनिटी, कोई प्रियोरिटी कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि आपने भी देखा, हम DSU ने अंशु का कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू में हमको पार्टिसिपेट के लिए बुलाया, हमको वहाँ पे वोटिंग वॉइस में भी राइट नहीं देता है, और जो ऑन द स्पॉट वोटिंग मारने के लिए भी हमको राइट नहीं देता, क्योंकि हम APSU का स्ट्रक्चर है। और अंशु जो किया है हम लोग को वहाँ बुला के, हम लोग भी माना है कि हम लोग APSU का अपना बुक्स है, अपना कानून है, और अंशु का अपना कानून है, अपना बुक्स है, अपना लाइन है। तो इसीलिए हमारा APSU का जो केडर बेस है, ये कम्युनिटी जो स्ट्रक्चर जो हम लोग जो है प्योरली प्रेशर ग्रुप है, जो APSU जो APSU का जो हिसाब से APSU जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्रेशर ग्रुप है, और अंशु जो होता है एक रिकॉग्नाइज तो है, लेकिन एक वो कम्युनिटी बेस स्टूडेंट ऑर्गेनाइज जो इंटरेस्ट ग्रुप है, अपना कम्युनिटी के लिए, अपना समाज के लिए अपना वो बात करता है। तो APSU का नज़र में सारा कम्युनिटी जो सेम होता है, किसी के लिए प्रियोरिटी नहीं रखता है। इसीलिए हमारा यहाँ में ऐसा क्लियर है, DSU प्रेसिडेंट GS अगर बनना है तो हमारा सेंट्रल एजुकेटिव मेंबर जो टॉप टू बॉटम से जो एक बार नीचे पोस्ट में रह के आना है, जो सर्व करके DSU प्रेसिडेंट का साथ प्रैक्टिस करके आना है। उसका बाद जो है ये BSU प्रेसिडेंट, मेरा यहाँ में क्लियरली वो किया है, मेंशन किया है, मेरा 2 फेडरल है, नसबसु और कदबसु। तो कदबसु का प्रेसिडेंट GS और नसबसु का प्रेसिडेंट GS, ये दोनों क्वालिफायर है, जो या हमारा ये क्वालिफाइड है कि वो दोनों DSU प्रेसिडेंट GS बन सकता है। उसका बाद जो APSU में ऑलरेडी रह चुका है, जो APSU में ऑलरेडी रह चुका है, वो भी वापस आके कर सकता है, क्योंकि हम लोग जो APSU का फेडरल हिसाब का वजह से ये बना, किसी को टारगेट करके किसी को वो करके नहीं बनाया, ये सब क्लियर है। उसका बाद ये जो क्राइटेरिया है, ये है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो कोई ब्रेक डाउन है, और जितना किया सबका रिकॉर्ड है, सब ने आया, सब ने एक्सेप्ट किया। जो केडर बेस जो हमारा कमेटी जो हमने RR टीम बनाया था, जो ये अंशु और कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट जो कमेटी हमने गठन किया था, उन्होंने भी उसका प्रेस ब्रीफिंग में भी वो क्लियर बोला है, यहाँ में अंशु का नाम वो कभी भी नहीं लिया कि वो एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव, ये प्रोइक्स का नाम नहीं लिया, किसी कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिया। इसीलिए हम लोग जो है ये क्लियर रहेगा, केडर बेस है, जो अभी BSU का 2 फेडरल का प्रेसिडेंट GS बनेगा, इधर वो क्वालिफाइड होगा, और सेंट्रल एजुकेटिव ऑलरेडी DSU में बहुत लोग सर्व कर चुका है, वो क्वालिफाइड होगा, ये है। उसके बाद आज जो एक बहुत ही आप लोग का सामने में ये बात करना तो नीचे तो करेगा कि जो आज जो प्रेस ब्रीफिंग बैठ के गया, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स जो कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट्स को भड़काने के लिए इनडिसिप्लिनरी, जो बायलॉ में ही नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू होते वक्त नहीं आके यहाँ में मन मर्जी बात करता है,
तो वो आदमी को हम आज पॉइंट बात करेगा। अब अंशु का इंटरेम होता ज़रूर होगा, आई डोंट नो। अंशु हमको कभी भी पूछ के डिजोल्व नहीं किया, अंशु हमको कभी भी पूछ के डिजोल्व नहीं किया, अंशु हमको कभी भी डायरेक्शन नहीं किया, कभी डायरेक्शन करने का लिए भी राइट भी नहीं है। अंशु हमको इंटरिम, आपको किसी को भी इंटरिम बनाओ, हम मालूम नहीं, आज भी आप नहीं मानता है कि आपका इंटरिम को मेरा जो है अपॉइंटमेंट करने का राइट है। जो जॉइंट सेक्रेटरी आर्टिकल 8 क्लोज बी एंड ए, हम जॉइंट सेक्रेटरी जो बिंग्या क्योचक को हमने अपॉइंट किया, और मेरा इलेक्शन में किसको पार्टिसिपेट करना नहीं करना उसको हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बताएगा। किसी का कम्युनिटी, किसी का दबदबा में, किसी का पॉलिटिक्स मोटिवेशन डिपेंड करके किसी इंटरिम पंप कर के वो हम एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो भी कासू से कोलोरेंग दामिंग परसी परलो पुलो संग पन्या संग जो से स्टूडेंट्स जो आएगा वो जॉइंट सेक्रेटरी का होते हुए आएगा। और नसाबसू का जो है फेडरल वो दिपंग नहीं है, और नसाबसू प्रेसिडेंट जो लेके आएगा। ये हम पब्लिक को क्लियरली बता रहा है। उसका बाद इन जो बिंगिया एंथनी है, अरे यूमलम एंथनी है, आपको हम ये क्लियर बोल रहा है, अब हमेशा हमारा डिस्ट्रिक्ट को बच्चा को बरकरार है। अब आपको हम आज DSU प्रेसिडेंट थर्ड में आपको क्वेश्चन कर रहा है। अब हर वक्त हमको तोड़वाने में आप कसर नहीं छोड़ा है, सब जानता है। अपने हमारा जो फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बिंगिया एंथनी है, उन्होंने एक ऑफिशियल दिया आपसू प्रेसिडेंट कुरुंको में डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का नाम है जो तादर का कुम को दिया, आपने उसको अगेंस्ट किया। हमने एक प्रेसिडेंट तरताही को हमने ऑफिशियल कैंडिडेट के दिया, आप अगेंस्ट किया। अब कुरुंकुमे का नाम ही नहीं लेने से तो अच्छा है कि ऐसे अब हमेशा कुरुंकुमे को अगेंस्ट करता है, यहाँ बैठ के डायलॉग पानी मारता है, वह आता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू तक में भी नहीं आता है। हमने आपको कहीं भी हमारा इस 4 साल का जर्नी में कभी भी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का प्रोग्राम में दिखाई भी नहीं दिया। आज आप प्रेस ब्रीफिंग एंट्री में बोल के हमको धमका रहा है, क्या कर रहा है हम मालूम नहीं है। जो पार्टिसिपेट इलेक्शन में जो नोटिफिकेशन का हिसाब से हम जिसको पार्टिसिपेट करवाएगा, और यहाँ में कुछ नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से होगा, कोई विजिबल इलेक्शन होगा। किसी को दबदबा, किसी को ऊंचा नीचा मत कीजिए। और यहाँ में एक ऐसा है, आप इंती करते रहता है। आप एक होटल यूमिरागी में हम लोग कुरुंको में डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट को 2 वाइपर कर 2 टीम बनाने में आपने कोशिश किया भी है, और हम लोग बहुत संघर्ष किया, कोर्ट में जाके हमने जस्टिस पाया। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहा जो कुरुंको में डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन इतना रेस्पेक्टेबल जो DSU को आपने एक होटल रूम में होटल यूमिरागी जैसा में स्वेरिंग लेके आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन के हमारा अगेंस्ट में पुटअप किया। तो कभी भी हमको कोई डायरेक्शन, कोई किसी से रिस्ट्रेन नहीं है। हमने 2023 जो 15 जनवरी को आपको हम ऑल कुरुंको में डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन से आपको मेंबरशिप ऑलरेडी टर्मिनेशन कर चुका है। आपको 6 साल के लिए हमने टर्मिनेशन किया था। तो हमको जो सीनियर लोग ने कहा कि वो लोग जॉइनली एक यूनानिमसली डिस्कस करेगा, मिलके चलेगा, हमको सोशल मीडिया में अपलोड मत करो, उसको इंती देने से भी फाइल को ऐसे रखो, आप किसी मीडिया में मत जाओ बोल के हमने इस पेपर को अपना फाइल में रखा। लेकिन आज मजबूरन आपका खिलाफ में ये पेपर को हम पब्लिक को सोशल मीडिया में भेज रहा है, आपको इंती दे रहा है, और उसका साथ में जो रिटर्निंग ऑफिसर है हिलंग नीमा, दोनों को हम आज इंती डिक्लेयर करता है 6 साल के लिए। तो ये है हमारा जो डिक्लेरेशंस फॉर इंती। हमने मीडिया में भी ये भी सुना है कि किसी किसी हमारा जो आपसू जो बड़े भैया लोग को हमारा यहाँ में इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है, बात कर दे रहा है। ऐसे बात मत कर दीजिए। यहाँ में कोई आपसू की हाथ नहीं है, कोई किसी का हाथ नहीं है। हम लोग तो क्लियरली अपना जो आज तक जो बिना सिंगल
कंप्लेन में हम कर रहा है, हमारा कोई कंप्लेन नहीं है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट कहीं में भी नहीं है। आप अफसू को ऐसे बदनाम मत कीजिए, किसी अफसू का पर्टिकुलर किसी नाम, हमारा अफसू टीम को बदनाम मत कीजिए। हम लोग जो अपना ड्यूटी को पर्टिकुलर निभाएगा। तो आपको ये पब्लिक को हम लास्ट एक संदेश देना चाहता है कि ज़बरदस्ती डिस्क्वालीफाई होते हुए जो बाइलो का अपलोड होने का बाद भी आप कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहा है कि धमका के मारपीट करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये होगा, ऐसा नहीं करने से ठीक है। अब बाइलो पब्लिश होने देता है क्योंकि जानबूझ के हम लोग को तंग करेगा, अफसू को इंटरवेंस करवाएगा, लड़ेगा बोल के आप कैंडिडेट डिक्लेयर करता है। पब्लिक सब देख रहा है कि ये एक मामलों को अच्छा से चलने नहीं देगा बोल के कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहा है। ऐसे मत कीजिए। जो डिस्क्वालीफायर है चुपचाप रहिए, जो क्वालीफायर है कुरुंकुमे में बहुत है, आने दीजिए। पब्लिक से मैं ये वादा करता हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। जो भी होगा, इस जो 500-600 आदमी का सामने में बनाया, यही से देख के हम लोग जो इलेक्शन करवाएगा। और सबका वो है जो कैंडिडेट जो क्वालीफायर है वही पार्टिसिपेट करे, जो क्वालीफायर नहीं है छोड़ दीजिए। थैंक यू।